नमस्कार। मैं कल्पना भदौरिया जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश से मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों को, साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जो जीवन को बदल दे, जीवन की सोच को बदल दे, जिंदगी जीने का एक सकारात्मक तरीका दे, ऐसे बदलाव मंच को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मंत्र कहानी मैं सुनाती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी एक अविस्मरणीय, अनुकरणीय व्यक्तित्व थे जो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी रचनाएं लिखी। उन्हीं में से मैं मंत्र नाम की कहानी का वाचन करती हूँ। शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार थे। देखा द्वार पर 4 कहार थे, उनके साथ में एक बूढ़ा आदमी। वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी और कहा, नहीं, ये मेरा पेशेंट देखने का समय नहीं है। इस समय में मरीजों को नहीं देखता हूँ। ये मेरा गोल्फ खेलने का समय है, इसलिए आप जाइए और कल आइए। नहीं हुजूर, नहीं, ये मेरा 6 संतानों में से मेरा ये आखिरी चिराग है। डॉक्टर साहब प्लीज़, अगर आप इसे देख लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। उस बूढ़े आदमी के बार बार कहने पर भी डॉक्टर चड्ढा को दया नहीं आई। डॉक्टर चड्ढा अपनी गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे, ठीक है, कल देखते हैं, कल लेके आना। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा बच्चा बच जाएगा। डॉक्टर साहब बस आप ही उसे जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने एक नहीं सुनी। उन्होंने मोटर गाड़ी स्टार्ट की और चले गए। बूढ़ा टकटकी लगाए तब तक देखता रहा जब तक उसे रास्ते में मोटर गाड़ी दिखती रही। जब मोटर गाड़ी दिखनी बंद हो गई, बूढ़े ने कहारों से कहा, भैया अब चलो। कहार लाए, घर वापस ले आए। बूढ़े ने फिर किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाया। ईश्वर की मर्जी मानकर वो वापस ले आए। रात में देखा कि उसका बच्चा उनका साथ छोड़ के जा चुका था। पुत्र का ये गम, पुत्र का ये देहांत बूढ़ा आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन होता वही है जो होने को स्वीकार होता है। बेचारा बूढ़ा हताश, परेशान किसी तरह से अपना जीवन काटने लगा। इस तरह करते करते 20 साल बीत गए। इधर डॉक्टर चड्ढा ने 20 साल में बहुत यश कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका ब्याह हो गया था और बेटा कैलाश, जिसे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था। उसे सांपों को पालने का बहुत शौक था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। सब तरफ चांदनी ही चांदनी बिछी थी। जिधर देखो उधर चमक ही चमक थी। सब तरफ धूम धड़ाका था, क्योंकि ये पार्टी डॉक्टर चड्ढा ने अपने बेटे की सालगिरह के लिए बुलाई थी। बहुत बड़े बड़े आदमी आए थे। कैलाश के कुछ सहपाठी भी आए थे। उनके छात्र जो कैलाश के साथ में रहते थे वो छात्र भी आए। चारों तरफ सिर्फ ठहाके थे। कैलाश की एक सहपाठी जिसका नाम मृणालिनी था। मृणालिनी ने कैलाश से कहा, हे कैलाश, तुम तो बहुत बढ़िया सांप दिखाते हो। अब ऐसा करो, मुझे सांप दिखाओ। कैलाश ने कहा, नहीं, ये सांप दिखाने का समय नहीं है, मैं फिर कभी दिखा दूंगा। क्या कैलाश, रोज रोज बात को टाल देते हो। कहो ना कैलाश, दिखा दो ना, इससे अच्छा समय अब कहाँ मिलेगा। कैलाश नहीं मान रहा था।
तभी किसी ने कहा, क्यों कैलाश टाल मटोल करते हो, दिखा दो ना, हम सभी देखने के इच्छुक हैं। ना जाने क्यों कैलाश ये बात बर्दाश्त न कर सके और कैलाश ने कहा, चलो मैं टाल मटोल नहीं कर रहा, अगर आपकी इच्छा है तो आप सभी तैयार हो जाओ, मैं आपको सांप दिखाता हूँ। कैलाश ने बीन बजानी शुरू की और एक एक सांप पिटारे से निकाल करके अपने गले में लिपटा रहा था। सब देख रहे थे, बड़े विस्मय से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे कैलाश, सांप को निकालते हो और गले में लिपटा लेते हो, मतलब साफ है आपने सांप के दांत तोड़ दिए। कैलाश ये बात सहन नहीं कर पाए। कैलाश ने बीन बजाई और कोबरा सांप को निकाला और उसकी गर्दन को कस के दबाई, इतनी जोर से उसकी गर्दन दबाई कि सांप के दांत दिखाई देने लगे। और कैलाश ने कहा, देख लो भैया, ये सांप के दांत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैंने इसलिए इतनी जोर से गर्दन दबाई ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि मैंने सांप के दांत नहीं तोड़े। ये देख करके किसी ने जोर से कहा, अरे कैलाश, जोर से मत दबाओ, इसे रख दो, हमें बहुत डर लग रहा है। कैलाश ने मुस्कुराते हुए सांप को पिटारे के अंदर रखा। जैसे ही रखा, उस सांप ने कैलाश की उंगली में काट लिया। कैलाश दौड़ करके उस कमरे में गए जहां सांप का जहर नष्ट करने की जड़ी रखी थी। कैलाश ने जड़ी निकाली और अपने हाथ में रगड़ करके उंगली में लगाई। तभी कैलाश के पिता ने कहा, डॉक्टर चड्ढा ने कहा, बेटा लाओ मैं तुम्हारी उंगली काट दूं, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन कैलाश कहाँ मानने वाला था। कैलाश ने कहा, नहीं 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 पिताजी, आप परेशान ना हो, इस जड़ी से ठीक हो जाएगा। कैलाश को तो जड़ी पर पूरा विश्वास था। लेकिन ये क्या, जहां चांदनी बिछी हुई थी, जहां अट्टहास था, वहां मातम से छाने लगा, क्योंकि कैलाश के होंठ नीले पड़ गए थे। कैलाश अचेत हो गया था। तभी किसी ने कहा, अरे कोई झाड़ फूक वाला यदि मिल जाए तो जान बच जाएगी। कई झाड़ फूक वाले भी आए, उन्होंने देखा और कहा, अब इस बच्चे में कोई जान न बची, अब बहुत देर हो गई। ये कह करके सभी वापस चले गए। इधर शहर से दूर एक गांव में एक बूढ़े और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा, भगत, ओ भगत, अरे भगत, क्या सोते रहोगे। तभी भगत ने कुंडी खोली और कहा, क्या बात है भैया, क्या है। अरे भगत, गांव में इससे दूर जो छावनी के पास घर है, वहां पर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, तो क्या तुम सोते ही रहोगे। जानते हो भगत ने क्या कहा, हाँ हाँ, मैं डॉक्टर चड्ढा को कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपने बछुआ को दिखाने गया था, लेकिन डॉक्टर साहब का तो गोल्फ खेलने का समय था। उन्होंने मेरी विनती की, जरा सी न सुनी और गोल्फ खेलने चले गए। इधर मेरे बछुआ की जान चली गई, उनको कैसे भूल सकता हूँ। ये कह करके भगत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और लेट गए। लेकिन ये क्या, भगत को तो नींद ही नहीं आ रही थी। बगल में देखा तो बुढ़िया भी पड़े सो रही थी। भगत चुपचाप उठे। भगत ने लाठी उठाई और धीरे से खट खट करके बाहर निकले। तभी चौकीदार ने कहा, अरे भैया भगत, कहाँ जा रहे हो। अरे कहीं नहीं, पर टहलने जा रहा हूँ। चौकीदार ने कहा, अरे टहलने जा रहे हो तो गांव से बाहर शहर के पास में डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, उसी को देखाते। आप तो जो सांप काट ले उसकी जड़ी झाड़ते फूकते हो। लेकिन भगत ने कुछ नहीं कहा। भगत सरपट चलने लगा। तभी देखा दो आदमी आपस में बात करते चले आ रहे थे। अरे भैया, डॉक्टर चड्ढा का तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, पूरा घर ही उजड़ गया। एक ही बेटा था, वो भी दुनिया में नहीं रहा, बहुत बुरा हुआ। जैसे भगत ने उन दोनों को ये बात करते सुना, मानो भगत के पैरों में एक जान सी आ गई हो,
इतनी तेज भगत जाने लगे, सरपट जल्दी 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 जल्दी। भगत इतना कोशिश कर रहे थे कि कितनी जल्दी ये रास्ता नाप लें। आखिर वो रास्ता नाप के उस दरवाजे पर पहुंच ही गए, जहां पर सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। अंदर करुणा और रुदन की आवाज़ें आ रही थी। भगत को एक पल लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा न रह गया हो और मुझे आने में देर हो गई हो। तभी भगत ने आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा के बाहर आए डॉक्टर साहब, लेकिन आज डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं हुए, बल्कि डॉक्टर साहब बोले, भैया मेरे ऊपर बहुत मुसीबत पड़ी है। मैं आज तो क्या, शायद 1 महीने तक अब कोई मरीज नहीं देख सकता। तभी भगत ने कहा, मैं जानता हूँ, आप भैया को दिखाओ कहाँ हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, बहुत से लोग देख के गए हैं, आप भी देख के तसल्ली कर लें। भगत कैलाश के पास पहुंचे और कहार से कहा, कैलाश के सर पर पानी डालो। कहार एक घड़ा भरता और कैलाश के सर पे पानी डालता। भगत एक मंत्र फूंकते और नाक में जड़ी सूंघाते, फिर मंत्र पढ़ते, फिर नाक में जड़ी सूंघाते, फिर कहार पानी डालता। इस तरह से करीब 2 बज गए थे। बहुत देर रात हो गई थी, लेकिन भगत को ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को जिंदा कर लेगा। आखिर सूर्य की लालिमा के साथ कैलाश ने आंखें खोल ही दी। तभी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, जिसका नाम नारायणी था, नारायणी ने भगत के पैरों में पड़कर कहा, आप बहुत महान हैं, आपने मेरा जीवन मुझे फिर से वापस कर दिया, मेरे बच्चे की जान बचा दी, आप बहुत महान हैं। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सुख दे। इतना कहा और नारायणी वापस आ गई ताकि भगत को कुछ इनाम दे सके। इधर का जब डॉक्टर चड्ढा को पता चला कि कैलाश ने आंखें खोल दी, वो तुरंत आए और उसी बूढ़े आदमी को देखने लगे, यानी भगत को देखने लगे। भगत कहीं नहीं दिखाई दिए। तभी चौकीदार से पूछा कि कहाँ गए वो जिन्होंने मेरे बच्चे को जीवन दिया है। चौकीदार ने कहा, अभी अभी तो यहीं थे, मैंने तो कहा तमाकू ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी जेब से तमाकू निकाली, हुक्का पिया और चले गए। चड्ढा एक स्तब्ध से रह गए। तभी नारायणी ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? जानते हो डॉक्टर चड्ढा ने क्या कहा? डॉक्टर चड्ढा ने कहा, नारायणी, मैं उसे रात में तो नहीं पहचान पाया, लेकिन जैसे जैसे सवेरा हो रहा था मैं पहचान गया था। ये वो बूढ़ा इंसान है जो एक बार मेरे दरवाजे पर आया था अपने बच्चे को ले करके और मुझसे बच्चे को देखने की आग्रह कर रहा था, निवेदन कर रहा था, लेकिन मेरा समय गोल्फ खेलने का था तो मैंने नहीं देखा। मुझे बहुत पछतावा है, बहुत दुख है। मुझे शायद आज समझ में आया कि दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है वो है मानवता। हमें मानवता का फर्ज सबसे पहले निभाना चाहिए। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।